लवीना, एरोस्पेस का वीडियो देखा तुमने? काफी ज्यादा वायरल है ये। इनफैक्ट शिवानी, मैं एक रिसर्च मेरे पास है, मैं तुम्हें भी ये देती हूँ। जब मैं ये कैसी पढ़ रही हूँ रिसर्च? तो मुझे ये पता चल रहा है कि जैसा शो तुमने दिखाया, ऐसे बहुत सारे शोज पहले भी हुए हैं। और अगर हम देखेंगे शिवानी, तो खास तौर पर तुम्हें नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में कितना ज़्यादा काम किया है और कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी बाकी देशों पर खत्म हो चुकी है? ये तो बिल्कुल बात है। और जो विजन लेकर मोदी गवर्नमेंट अब आगे चल रही है, 2014 के बाद से एक अलग दौर हमने देखा आत्मनिर्भर भारत का, और रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि हमने देखा है हम आयात तो बहुत ज़्यादा हमने किया लेकिन निर्यात कभी नहीं किया। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे, मेक इन इंडिया, सब कुछ भारत में ही हो, तो उस विजन के साथ आगे तो और चल सिर्फ रहे। इतना ही नहीं है, मैं शिवानी ये भी बता दूं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जो आत्मनिर्भरता, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कहते हैं कि हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी को खत्म करना होगा, इसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसको लेकर बाकायदा पूरी स्टडी मैंने की है, तो मैं ये शेयर भी करना चाहती हूँ कि 2027 तक, इससे पहले नहीं हम देखते थे चीता और ये चेतक हेलीकॉप्टर होते थे, तुम सोचो कि 2027 तक कैसे इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, इस पर इस वक्त काम चल रहा है। साथ में ये भी है शिवानी कि इसकी जगह स्वदेशी लाइट यूटिलिटी जो हेलीकॉप्टर है उसको शामिल करना है, और मैं फिर से बता दूं कि उसको बड़ी संख्या में शामिल करना है, यानी कि उनकी तादाद को भी बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, और 2027 से शुरू किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में लवीना। मुझे लगता है जैसे जब यंग होते हैं हम लोग भी, जब बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से पूरे जज्बे के साथ हम काम करते हैं, पैशन के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, हम तो बूढ़े होते ही होते हैं, और हमारे साथ साथ अगर हथियारों की बात की जाए डिफेंस क्षेत्र में, तो वो भी बूढ़े होते हैं एक तरीके से। और इसी वजह से शायद ये फैसला लिया गया, चेतक और चीता जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको शायद अब रिटायरमेंट का इनका टाइम आ गया है, 2027 तक इन सबको रिटायर कर दिया जाएगा। और शिवानी, देखो जैसे मैं जब ये स्टडी पढ़ रही थी तो उसमें अर्थव्यवस्था की भी बात की गई। जो बाकी देश हैं, अब क्योंकि हम डिफेंस सेक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि 2021-22 की बात है। हाँ बिल्कुल। मैं उत्तर प्रदेश के झांसी में थी, और वहाँ पर एक डिफेंस एक्सपो लगा था, और मुझे उस डिफेंस एक्सपो में याद है कि जो हमारे पास है और जो अभी आने वाले, और जैसा मैंने 27 तक बताया, हाँ, तो ये जो विजन है, आप सोचिए कि 2050 तक मोदी सरकार ने उसी मजबूती के साथ कैसे, यानी कि हम न सिर्फ डिपेंडेंसी को खत्म करें, बल्कि हम जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, बेड़े में शामिल कर रहे हैं वायुसेना की, वो कितना स्ट्रांग हो सके कि आने वाले समय में दूसरे देशों को हमारी जरूरत और लवीना, इसमें HAL का बहुत बड़ा रोल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, क्योंकि जितने भी अब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं और जो हथियार, युद्धपोत और तमाम जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा रोल ये प्ले कर रहा है, क्योंकि अब जितने भी नए उपकरण ये बना रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं। और हमारी जो रक्षा क्षेत्र की मजबूती है, आत्मनिर्भरता अगर देखी जाए तो और ज्यादा है। आपको याद होगा कि मेक इन इंडिया का जो कैंपिंग आया था 2014 में आया था 25 सितंबर को, और वो तारीख अब लगभग यहाँ पर आने भी वाली है। तो हमें कई साल यहाँ पर हो जाएंगे, और 10 साल का ये लंबा सफर बहुत अच्छे से हमने तय किया। और चीता और चेतक जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, अब इनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया, और 190 हैं अभी तक। और खास बात यह है रवीना कि 5 से 6 हेलीकॉप्टर्स ऐसे हैं जो 50 साल से भी पुराने हैं, 1962 से ये हमारी सेना का हिस्सा हैं, और बहुत अच्छे से इन्होंने अब तक अपनी सेवाएं दी हैं, और अब वक्त आ गया है इनको विदा करने का वक्त आ गया। और इसकी जगह ही शिवानी, मैं फिर से बता दूं कि स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, यानी कि वो देश में बने हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। और एक बार मैं ये भी बता दूं डिफेंस एक्सपोर्ट की, क्योंकि तुमने बात की, और ये जो एक डेटा है, अब देखो साल 2014 का डेटा क्या कहता है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 4312 करोड़ था। अब ये जिस मौजूदा साल में हम, यानी कि 2024 में, उसका अगर आप आंकड़ा देखोगे तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में 88,319 जो उछाल है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यानी कि अब देखो ये रिकॉर्ड 88,319 करोड़, आप सीधे डिफरेंस 4,000 से आप सीधे 88,319 तो ये एक्सपोर्ट में कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको भी यहाँ पर सरकार और मात्र 10 साल में लवीना, देखिए 2014 में ये आंकड़ा है 4,000 करोड़ का लगभग, और अब 2024 मात्र 10 साल में आप 88,319 करोड़ यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक 2014 से पहले भी हमने देखा है, हमने सिर्फ लिए हैं हथियार, कभी अमेरिका से, कभी रूस से, लेकिन इससे उनकी भी अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हैं, क्योंकि अब हमने निर्यात करना शुरू किया है, आयात कम हुआ है। और क्योंकि हम 2014 की बात कर रहे हैं, तो आपको याद है 2016 का वक्त था जब ये मेक इन इंडिया पहल सामने लाई गई थी, और इस नीति को रखा भी वहां पर 25 सितंबर 2014, मुझे कुछ आंकड़े भी यहाँ पर याद और तभी को लेकर अब आप देखेंगे कि अब 2016 में इसे रखा गया, इस नीति को पेश किया गया, और 2023 का जो डेटा, यानी कि सिर्फ 1 साल पहले का,
तो भारत जो है वो सैन्य ताकत की सूची में आप सोचिए चौथे पायदान पर अब पहुंच गया है और भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना हो गई है। अब आप सोचिए कि जब इस सेक्टर में भी लगातार इजाफा किया जा रहा है तो ये जो विजन है वो आने वाले सालों को लेकर बहुत क्लियर भी यहाँ से दिखाई पड़ता है, खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट का। और पिछले 10 साल 2014 से 24 की अगर हम बात करें शिवानी, और बहुत सारा काम यहाँ पर हो रहा है। देखिए अब जो एक्सपोर्ट की बात यहाँ लवीना कर रही थी, एक्सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, मात्र हथियार नहीं, हथियार के अलावा जो छोटे मोटे हथियार हैं वो तो हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो ड्रोन्स हैं, जो हमारी राइफल्स हैं, खासतौर पर स्नाइपर राइफल्स और बुलेट प्रूफ जो जैकेट हैं, ये तमाम जो उपकरण हैं अब भारत में बन रहे हैं और भारत से अमेरिका इनको बहुत बड़ी तादाद में ले रहा है। और शिवानी डेटा तो देखिए यहाँ पर ये भी बताता है कि अगर ओवरऑल हम देखेंगे, सिर्फ डिफेंस सेक्टर नहीं है, आप देखिए कि भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि जैसा आपने कहा कि चाहे वो हथियारों की बात की जाए या फिर सैनिकों की संख्या की बात की जाए, अब आप सोचिए पूरी दुनिया में ये जो चौथा नंबर है वो आ चुका है। अब इसमें पिछले 5, हालांकि हम तो 10 साल का एक डेटा विजन लेकर रिसर्च में है और आने वाले कुछ सालों को लेकर भी विजन है, लेकिन पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो मेरे पास ये डेटा है, मैं सभी को बता देना चाहती हूँ। रक्षा सौदों के मामले में लंबे समय के आयात पर अब निर्भरता कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब चूंकि हम अपने देश में कैसे बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ काम कर पाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। और 18-19 का डेटा ये कहता है कि विदेशों में जो रक्षा खरीद पर कुल खर्च है वो सोचिए 46% से कम होकर अब 36.7% तक रह गया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और रक्षा खरीद 2014 से पहले अगर आप आंकड़े यहाँ पर गिनेंगे तो जितने भी हथियार होते थे, हम मैक्सिमम हथियार बाहर से ही मंगाते थे। अमेरिका इसमें बहुत बड़ा सहयोगी था, हमारा रूस बहुत बड़ा सहयोगी था। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रूस, मुझे लगता है जो रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ ना, तो उसके बाद से ये जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे वो और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे बहुत सारे। तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं आया कि उसने यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन के साथ उसकी लड़ाई छिड़ गई। जितने भी नेटो देश थे, जो पश्चिमी देश थे, उसने, आपने ये बात सुनी भी होगी लवीना, प्रतिबंध बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगा दिए गए थे। तो उस दौरान जो रूस था उसने एक सहारा देखा भारत को, और भारत से उस वक्त कई सारे उपकरण रूस ने लेने शुरू किया और उसके बाद ही जो आंकड़े हैं और ज़्यादा बढ़े ही हैं। और शिवानी, आपने एक, चूंकि हम अपने अनुभव की भी यहाँ पर बात करें, जैसे मैंने बताया कि मैंने भी झांसी में एक डिफेंस एक्सपो देखा और एक भारतीय होने के नाते गूज बम्स वाला जो एक मोमेंट होता है वो मुझे उस वक्त महसूस हुआ। अब आप देखिए 15 अगस्त की बात हो, यानी कि हर मौकों पर हमारी जो सेना है वो ये लोगों तक, हिंदुस्तानियों तक पहुंचाने की कोशिश करती है कि हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ गए। और ऐसे में ही आप देखेंगे जो न्यू डिज़ाइंस होते हैं उनको भी भारत सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाता है। इसका एक डेटा मेरे पास है, मैं बता दूं कि स्वदेशी डिज़ाइन हो, इसके अलावा विकास हो या फिर रक्षा जो उपकरण है उसके निर्माण को, आप सोचिए नई डिज़ाइन को खुद भारत सरकार अगर प्रमोट कर रही है तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है वो इसमें इतना ज़्यादा बढ़ता है। और विदेश में जो रक्षा उपकरण है भारत के, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इससे पहुंच भी रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार एक और काम कर रही है लवीना, यहाँ पर लाइसेंस बहुत आसानी से दे रही है वो प्राइवेट कंपनीज को, और मनोबल उनका बढ़ा रही है कि वो जो रक्षा उपकरण है उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, बनाएं। मेक इन इंडिया कैंपिंग इसी के तहत ही लाया गया था कि अब तक तो बाहर विदेशों में बन रहे थे सारे उपकरण, रक्षा उपकरण जितने भी थे हम बाहर से ही मंगा रहे थे। लेकिन पीएम मोदी का ये विजन था कि आने वाले जो वर्ष हैं, जो जिस तरीके से 100 साल अब हम पूरे कर लेंगे 2047 में, तो उनका ये विजन था कि आप भारत में आए, भारत में निवेश करें और भारत में ही इन तमाम उपकरणों को बनाएं। और जिस मेक इन इंडिया की आपने बात की, पिछले कुछ सालों का एक डेटा जो कहता है शिवानी, वो भी बता देते हैं। आप देखिए मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र, क्योंकि हम डिफेंस की आज बात कर रहे हैं, तो इसी में ही मेक इन इंडिया के तहत पिछले कुछ सालों में 155 mm आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, इसके अलावा शिवानी क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश है, इसके अलावा मेन बैटल टैंक अर्जुन है, T-90 टैंक, T-72 टैंक है, आर्म पर्सनल कैरियर है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका उत्पादन, सबसे बड़ी बात है कि भारत में ही किया जा रहा है, यानी कि आपकी डिपेंडेंसी इन सभी को लेकर दूसरे देशों पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और इनफैक्ट आप उतनी ज्यादा मजबूती से खुद का रक्षा क्षेत्र बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में दूसरे देशों की आप मदद कर पाएं, आपको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़े। और इसके अलावा इतना ही नहीं लवीना, यहाँ पर आपने जो रिपोर्ट मुझे सौंपी है इसमें चीता हेलीकॉप्टर को लेकर तो हमने बोला ही कि अब उनको चेंज करने का वक्त यहाँ पर आ गया है। 2047 तक उनकी जगह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर लाए जाएंगे।
ये भी समझा देते हैं दर्शकों को, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर दरअसल बहुत हल्के होते हैं और जो चीज़ जितनी हल्की होती है वो उतनी ज़्यादा उड़ती है, उतनी ज़्यादा उसकी उड़ान की जो क्षमता है वो ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि मजबूत भी होगा और बहुत भारी नहीं होगा। हाँ, और जो चीता हेलीकॉप्टर अब तक ये भारतीय सेना द्वारा लद्दाख और लेह वाले क्षेत्र में ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, क्योंकि वहाँ का जो इलाका है बहुत ज़्यादा दुर्गम है, तो हल्के होते थे वजन में, और इनसे सामान और किस तरीके से जो उपकरण है, साजो सामान, उनको इधर से उधर करना। लेकिन अब क्योंकि इनकी उम्र ढल गई है एक तरीके से, बहुत मतलब मुझे लगता है लवीना, ना केवल सेवा जवानों ने दी हमारे देश के लिए, ना केवल वो रिटायर होते हैं, बल्कि इन हथियार, उपकरण, सैन्य उपकरण, इनकी भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर अब यहाँ पर लाया गया है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर डोनियर DO 228, हाई मोबिलिटी ट्रक, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS चेन्नई, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कावेट, अर्जुन बख्तरबंद मरम्मत और रिकवरी व्हीकल, ब्रिज लेइंग टैंक, ये तमाम ऐसे उपकरण हैं जिनका टारगेट यहाँ पर रखा गया है। SDR की भी इसमें बात हाँ, की गई है, SDR की भी बात की गई है। तो पायलट रहित टारगेट एयरक्राफ्ट के लिए भी यहाँ पर लक्ष्य अब रखा गया है, और ऐसे पैराशूट्स और तमाम चीज़ें तैयार की जा रही हैं जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत ना पड़े, उसके बिना ही वो चलें, और इसमें HAL की बहुत बड़ी भागीदारी यहाँ पर है, बहुत बड़ा। और सिर्फ ये तो वो चीज़ें हैं जो अभी तक की जा चुकी हैं या जिनको लेकर अभी आने वाले विजन में शिवानी हमें समझ में आ रही है, लेकिन आप ये भी तय मानिए कि चाहे वो बजट की बात होती हो, जब रक्षा क्षेत्र में बजट की बात की जाती है, तो आप सोचिए कि हमेशा जो सरकार का विजन है, क्योंकि ये तीसरा कार्यकाल है, और शिवानी हम ऐसे वक्त में बात करें जब 100 दिन भी तीसरे कार्यकाल के पूरे हो गए हैं, तो 100 दिन के ही लक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो एक जो डिफेंस सेक्टर है, ये एक बहुत मजबूती के साथ आगे बिंदु भी रहा है जिन पर काम करने की और जरूरत है। यानी कि बिल्कुल वैसा है कि आपको देखकर लग रहा होगा कि हम लोग कितना अभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का विजन ये है कि इससे और आगे कैसे करना है। तो अभी इस पर भी बहुत सारा काम चल रहा है, और आने वाले समय मुझे लगता है कि हमें और भी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। हमने देखा भी है लवीना, 10 सालों का जो ये कार्यकाल अब तक रहा है मोदी सरकार का, उसमें जो रक्षा क्षेत्र का जो बजट है हर साल लगभग वो बढ़ाया जाता है, और इस साल भी अगर 2024 की बात करें तो 6 लाख करोड़ का बजट यहाँ पर दिया गया है, आवंटित किया गया है, ताकि रक्षा क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूती मिले, और मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है वो और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे हो, और हमें किसी पर निर्भरता यहाँ पर देखने को नहीं, निर्भरता भी कम हो। और सरकार का विजन भी ये बहुत क्लियर है कि अगर हमें हमारे देश को मजबूत रखना है तो हमारी सेना बहुत मजबूत होनी चाहिए, और यही कारण है आप देखिए सैनिकों की संख्या में भी लगातार इजाफा किया जा रहा है। अग्निवीर योजना लाई गई है, उसके तहत भी जो यंगस्टर्स हैं उनको एक मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। देशभक्ति एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है लवीना, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी अपना मत यहाँ पर रख सकते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, और आपके हिसाब से। कई मर्तबा मुझे लगता है जैसा चूंकि हमें तो काम के दौरान ही अनुभव देखने को मिलता है कि कभी हमने डिफेंस एक्सपो कहीं देख लिया, लेकिन जो आम जिंदगी में लोग हैं उन्हें भी जरूर कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिलता होगा जब उन्होंने सेना के शौर्य को कभी आसमान में देख लिया हो। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन्हें बीते 10 सालों में खास तौर पर क्या बदलाव देखने को मिले हैं, और हो सकता है कि अभी और हमारी उम्मीदें और भी ज़्यादा हों। और तो किस अगर तरीके आपको से क्या लगता है कि क्या और अभी कमी है या कब और वो आना चाहिए, तो आप मुझे लगता है लवीना कमी तो नहीं है किसी भी तरीके की, क्योंकि पूरी कोशिश की गई है कि रक्षा क्षेत्र बहुत ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन आप भारत की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपने देश प्रेम को लेकर आप शेयर कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है कौन से ऐसे हथियार हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर भारत सरकार उनका निर्माण कर रही है, और अपना जो मत है रक्षा क्षेत्र को लेकर, रक्षा बजट को लेकर, रक्षा मंत्रालय को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कौन कौन से अच्छे काम उनकी ओर से किए गए हैं। आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और उनका इसको लेकर क्या व्यू है हम चाहते हैं कि कमेंट के जरिए आप जरूर बताएं।